इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। निजी शोबे को कर्जों की फराहमी में इजाफा। जनवरी में 6.6% इजाफे से हजम 10,342 अरब रुपए पर पहुंच गया। बिजनेस लोन्स में 5%, गाड़ियों की फाइनेंसिंग में 35% इजाफा रिकॉर्ड। सनदी सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक 1 फरवरी से होगा। कमी के बाद सनतों का टैरिफ अब 11.5 सेंट फी यूनिट हो गया। एप्टमा का चेयरमैन नेपरा को खत। सनती सार्फिन के लिए बिजली लोड की हद 7.5 से बढ़ाकर 10 मेगावाट करने की तजवीज़। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लिमिट बढ़ाने से इंडस्ट्री को बड़ा माली रिलीफ मिलेगा। और तेल निकालने की जदीद टेक्नोलॉजी ECP सिस्टम का इस्तेमाल। चकवाल में कुएं से पैदावार 50 से बढ़कर 750 बैरल यौमिया हो गई। OGDCL के मुताबिक तेल निकालने के मराहिल पर खुसूसी केमिकल की शमूलियत से पैदावार में इजाफा हुआ। और अब कुछ जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसियों का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर को अगर देखा जाए तो रोजाना की तरह आज भी 1 पैसे की कमी इसमें रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद कीमत 279 रुपये 60 पैसे पर आ गई है। यूरो के हवाले से आपको बताएं, ये 1 रुपया 3 पैसे सस्ता हुआ है, जबकि बरतानवी पाउंड की कदर में 2 रुपये 41 पैसे की बड़ी कमी हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत 379 रुपये 36 पैसे पर आ गई है। गोल्ड के हवाले से आपको बताते हैं, सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज भी एक बड़ी कमी देखी गई। मजीद 9,000 रुपये फी तोला सस्ता हुआ। कीमत अब 5,14,762 रुपए पर आ गई है। 10 ग्राम के हवाले से भी आपको बताएं, 10 ग्राम के रेट्स में भी 7,700 रुपए कमी हुई। फिर इंटरनेशनल मार्केट की बात अगर करें तो गोल्ड $90 फी ओन सस्ता हुआ है, जिसके बाद कीमत $4,920 पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम इकॉनमी मैटर्स में हम आपको जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक दफ़ा फिर हम जिक्र करेंगे रमज़ान में महंगाई की सूरत हाल का। पिछले शो में हमने रमज़ान रिलीफ बाजार का दौरा किया, लोगों की राय जानी। फिर वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट साहिबा से भी हमने बातचीत की, वो भी आपने सुनी। इंतजामात का जायज़ा लिया। फिर गुज़श्ता रोज़ ही हमने अजनास की सबसे बड़ी मार्केट अकबरी मंडी का भी विजिट किया। ताजिरों से गुफ्तगू की, ग्राहकों से गुफ्तगू की, खरीदारी के लिए आए छोटे दुकानदारों से उनका मौक़िफ़ भी जाना। उनका मज़ीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। ये है अकबरी गेट और ये है अकबरी मंडी। यहाँ पर हम क्यों पहुंचे हैं? मुसलसल हमारे प्रोग्राम में बात हो रही है महंगाई की सूरत हाल की। महंगाई की सूरत हाल जब हम देख रहे हैं तो पूरा साल हम देखते हैं कीमतें ज्यादा होती हैं, ऐसी शिकायत आती हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही रमजान की आमद होती है, रमजान करीब आता है, तो कीमतें ऐसे आसमान को छूती हैं, कीमतों को ऐसे पर लग जाते हैं कि फिर तो कंट्रोल हमें कहीं दिखाई नहीं देता। आज हम यही जानने के लिए आए हैं, क्योंकि जब हम मार्केटों का रुख करते हैं तो बाजारों में दुकानदार ये कहता है कि पीछे से महंगा माल आ रहा है। तो हम पीछे ही पहुंचे हैं, यानी कि अकबरी मंडी पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ से पूरे पंजाब में अजनास फराम की जाती हैं, सप्लाई की जाती हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल है क्या यहाँ पर, क्या वाकई जो माल मिल रहा है, जो अजनास मिल रही हैं, वो महंगी मिल रही हैं, सूरत हाल कैसी है। आइए हमारे साथ अकबरी मंडी चलिए और जानने की कोशिश करते हैं। अकबरी मंडी के अंदर हम दाखिल हो गए। मेरे पीछे जो रश है वो भी देखा जा सकता है, क्योंकि जाहिर है यहाँ से माल जाएगा तो बाजारों में बिकेगा। रमजान बहुत करीब आ गया है और जाहिर बात है जब यहाँ से माल सप्लाई होगा तो बाजारों में, क्योंकि रश और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसी वजह से अकबरी मंडी में भी मैं आज बहुत ज्यादा रश देख रहे हैं। धक्के भी पड़ रहे हैं क्योंकि सामान मुसलसल यहाँ से जा रहा है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जाएं और जाने के बाद ये कोशिश करें जानने की कि कीमतों की सूरत हाल इस वक्त है क्या वाकई जो शिकायत की जा रही है बाजारों की सूरत हाल भी ऐसे ही है। आइए हम दुकानदारों से भी बात करें। जब ये चीजें बाजारों में आती हैं, वहां पर आने के बाद ये कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ क्यों जाती हैं? क्या आपको लगता है मिडिल मैन ऐसा करते हैं या आगे दुकानदार ऐसा करते हैं? ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो डिमांड बहुत ज्यादा, रमजान आ गया है तो उसकी वजह से रेट बढ़ेंगे, क्योंकि सप्लाई कम होती है जब, तो फिर दालों के रेट बढ़ते ही बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि आपके ख्याल में मसला सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का है, बाकी जो मिडिल मैन है, दुकानदार है, वो रेट बढ़ाना चाहता नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा तो काम है, एक चीज़ आई हुई है तो उसको अपना प्रॉफिट रख के सेल कर देना। ये ठीक है। इस वक्त माश की दाल का रेट क्या है आपके पास? माश की दाल का रेट जो इस वक्त चल रहा है ना, वो 450 रुपये kg चल रहा है। 450 kg चल रहा है जी, रेट लिस्ट में होलसेल रेट आप बता रहे हैं? होलसेल। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को भी देखें जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो कंट्रोल लिस्ट जारी की जाती है खासतौर पे होलसेल रेट के लिए, ये वो लिस्ट है। जब हम रिटेल प्राइस पे जाते हैं और बाजारों का रुख करते हैं तो वहाँ पर जो दुकानदार ऑफर कर रहे होते हैं रेट, वो 10 रुपए का फर्क नहीं होता, वो फर्क बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, चाहे वो मिडिल मैन बढ़ाता है या दीगर लोग बढ़ाते हैं। उसके बाद ये शिकायतें आती हैं कि देखिए जी हमें जो चीज़ मिल रही है वो उस रेट पर नहीं मिल रही। दीगर भी रेट यहाँ पर दालों के लिखे हुए हैं और उसमें साथ ये भी बताया गया है कि उसमें जो रिटेल प्राइस है, यानी कि
कि होल सेल प्राइस जो है वो भी वो बताई गई है कमिश्नर की जानिब से, उसके बाद रिटेल प्राइस भी बताई गई है, लेकिन इस पर अमल नहीं होता जब हम बाजारों में जाते हैं और वहां पर देखते हैं जो रेट सामने आ रहा होता है। जैसे कि दावे किए जाते हैं, कहा जाता है डीसी रेट हो या बाकी आपकी जो लिस्ट हुकूमत की तरफ से प्राइस कंट्रोल है उसको बड़े सख्त तरीके से फॉलो किया जा रहा है, ऐसा आपको बाजारों में दिखाई देता है? जी, पहली बात तो ये कि जो डीसी रेट रहते हैं ना, उसके ऊपर तो कहीं से कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर कहीं किसी ने रखी हुई है ना, तो वो इतनी सब स्टैंडर्ड होती है कि वो घर में पकाने के, इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं होती। तो फिर फल की क्या सूरत हाल है सब बाजारों में? फल जौन से है ना, अब तो रमजान भी आ गया हाँ जी, करीब, जो इन्होंने अपने स्टॉल लगाए ना यहाँ पर, उस स्टॉल को कम से कम हमें वहाँ पे होके वहाँ पे उस रेट पे मिल रही है। अभी आप मेरे साथ चल जाएं, ये स्टॉल लगे हुए हैं, तो वो जो रेट पे उन्होंने लगा हुआ है ना, उस रेट पे आपको नहीं मिलेगी चीज़। हालांकि गवर्नमेंट के स्टॉल है, गवर्नमेंट के जो इन्होंने स्टॉल अपने लगाए हुए हैं, नहीं तो जब आप उनको कहते हैं कि हमें उसी रेट पे चीज दें तो फिर वो नहीं देते तब भी? वो नहीं मिलेगी। आप अभी जाके उनसे पता कर ले, जाके कोई भी चीज़ ले। इसके लिए हुकूमत ने एक पूरा फोर्स बनाई हुई है, जो इन्फोर्समेंट फोर्स है, जो आती है दुकानों का विजिट करती है, देखती है कि आज सब चीज़ों पे अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आपको दिखाई देती है कि उनको देख के वो रेट कम कर देते हैं या जुर्माना हुआ। हाँ, अब मैं गोश्त लेने जाता हूँ ना, गोश्त का अब जो रेट है ना, बीफ की मैं बात कर रहा हूँ, 1300 रुपये मिल रहा है। वो गवर्नमेंट का रेट में खैर 800 रुपये है या पता नहीं कितना है, वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर सौदा खरीदने आए? जी जी बिल्कुल, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ और यहाँ पे भी इतना फ़र्क नहीं है। अकबरी मंडी आने का फायदा होता है, जो ग्राहक हैं खास तौर पर जा रहे हैं यहाँ पे होलसेल रेट होता है? जैसे रेट नहीं है, वो देखना पड़ता है और थोड़ा सा फिरना पड़ता है, वो मेहनत करके कोई अच्छी चीज़ हो सस्ती मिल रही है, वरना वो जिसका दिल चाह रहा है वो उसी तरह। बाकी शहर में आपको लगता है कि जो कीमतें हैं वो कंट्रोल्ड हैं, डीसी रेट पे चीजें मिल जाती हैं? नहीं, वो वहाँ से तो नहीं कंट्रोल रेट पे मिलती ना, वहाँ तो तेज ही रेट होएगा ना। कितना फर्क आ जाता है कीमतों में? कीमतों में कम से कम 100-200 का फर्क आता है। क्या वजह है कि जब दुकानों पे पहुंचता है तो फिर ना डीसी रेट पे अमल होता है और फिर कहा जाता है कि जी पीछे से माल महंगा आ रहा है, हम पीछे आते हैं तो पता लग रहा है जी यहाँ तो रेट सस्ता ही है? सर असल में चीज़ होती है ये कि जो ये ब्यूरोक्रेसी है, इनको तो ऑफिस में बैठे हो, इनको पीछे पता नहीं होता कि माल की पोजीशन क्या है। कई माल शॉर्ट होते हैं, पीछे से फसल नहीं होती। हुकूमत के लिए क्या तजावीज़ हैं आपको कि ये जो महंगाई है इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि ना पहले इस पर स्टडी करे, अपनी स्टडीज़ को अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि पिछले दिनों चीनी का बहरान आ गया, चीनी हमारे पास वाफर पड़ी हुई थी, हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक हो गया, फिर हमें इम्पोर्ट करनी पड़ी। ये चीज़ें ना गवर्नमेंट को चाहिए इस पर नज़र रखे। हुकूमत ये कह रही है कि महंगाई बेहद कंट्रोल हो चुकी है, ऐसा है? कंट्रोल मामूली सी हुई है, लेकिन जो माफिया है ना, अब ये रमज़ान है, रमज़ान में क्या होगा, जो चीज़ अभी मिसाल के तौर पे केला 100 रुपये दर्जन था, अभी 250 रुपये दर्जन है। कल जैसे ही रमज़ान आएगा शुरू होगा तो ये 400 रुपये दर्जन। को तो कहते हैं कीमतों को कंट्रोल करना, तो ये हुकूमत नहीं कर रही? ना, गवर्नमेंट का काम ही नहीं जब तक माफिया कंट्रोल नहीं होगा। तो जहाँ से माल आ रहा है, जो माल को सेल कर रहा है, माफिया को लगाम डालना हुकूमत का काम है। हुकूमत का काम है। हुकूमत नहीं कर रही ऐसा? आज तक किसी ने नहीं डाली है, आज तक किसने डाली? आम आदमी की पहुंच में है इस वक्त सब चीजें? आम आदमी की पहुंच में अभी भी नहीं है, मजदूर आदमी के पहुंच में नहीं है। क्या कहेंगे हुकूमत से आज आप? मरियम नवाज साहिबा आपको सुन रही है, क्या कहें? माफिया को कंट्रोल कर ले, सब कुछ हो जाएगा। फिक्स रेट कर दे, दुनिया में देखो रेट कम होते हैं रमजान में, यहाँ क्या होता है आसमान पे चले जाते। तो कह रही है चीजें बड़ी कंट्रोल में है, कोई कीमतें ज्यादा होती है, लेकिन रमजान में चीजें ना डिफरेंट होती है, मतलब ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं रेट्स के ज्यादा। हर चीज को आज यहाँ मंडी आके या बाकी दुकानों पे जाके रेट ज्यादा है? रेट ज्यादा है। कितना ज्यादा है रेट? मतलब 200 हर चीज पे 200, 300, 400 केवल केजी के हिसाब से। बड़ी कंट्रोल में है, कीमतें ज्यादा नहीं है। जो चीजें हैं कंट्रोल, वो कंट्रोल है, लेकिन जो रमजान से पहले चीजें थी ना, वो ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं, उसके रेट ज्यादा बढ़ गए हैं। नहीं तो रमजान अब गुजार है, सर पे आ गया, सर पे आ गया तो उनको चीजें कम होनी चाहिए। क्यों नहीं कम होनी चाहिए? गरीबों के लिए रिलीफ देना चाहिए ना, कम होनी चाहिए। तो आपको यही है ना कि ये स्वाब, हुकूमत कहती है हम स्वाब कमा रहे हैं, मतलब लोगों के लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो गरीबों के लिए यही है ना कि आप चीज़ें कम करें, रेट कम करें। फ्रूट देखें, आप फ्रूटों के देखें, केले जो थे 80 रुपये 100 रुपये मिल रहे थे, अब 200, 300, 400। अकबरी मंडी के अंदर जो कीमतें रखी जाती हैं, क्या उसका भी कोई रेट जारी होता है? बाज़ का जारी होता है, बाज़ का जारी नहीं भी होता। अच्छा, ऑफिशियल लिस्ट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाते।
नहीं की जाती। अच्छा, वैसे पीछे हमने देखा एक जगह लिस्ट लगी हुई थी, डीसी रेट उस पर लिखे हुए थे, आपको लगता है वो सारी दुकानदारों को पहुंचाई जाती है बात की जी इस पर अमल करना है? वो अजनास के ज्यादा जो है वो रेट चावल लिस्ट है और होते हैं जी, दालें, चीनी, आटा वगैरह इस तरह की चीजें जो है वो होती हैं। जो बुनियादी अशिया ख़ुरनोश हैं उस पर ये कीमतें बता दी जाती हैं, तो उस पर अब अमल होता है? तकरीबन 90% अमल ही किया जाता है। 90% अमल किया, मतलब 10% जो है वो दुकानदारों की तादाद ऐसी है आपके ख्याल में, तो थोड़ा जब डिमांड बढ़ जाती है तो फिर खेला जाता है कि इसकी जो कीमतें बढ़ा दी जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है, सारा कुछ साथ साथ ही फिर है। क्या बाजारों की सूरत हाल है? कुछ लग रहा है कि महंगाई में कमी आई है काफी हद तक? सर जी कमी तो आई है, लेकिन फिर भी कुछ दुकानों वाले जो अपनी मर्जी कर रहे हैं। जो रेट है सरकारी तौर पर, बीबी मरियम नवाज साहब को ये चाहिए कि भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर दुकानों वालों पे नजर नहीं होगी तो फिर कोई फायदा नहीं है कमी करने। वो तो कह रहे हैं हम दुकानों के पास आते हैं, छापे मारते हैं, जुर्माने करते हैं, उनको पाबंद करते हैं कि वो काम करें। अंदर जितने बाजार हैं सब अपने मर्जी का रेट लगा रहे हैं, कोई सरकारी रेट के ऊपर नहीं लगा रहे। जब आप उनसे कहते हैं कि जी हमें सरकारी रेट पे चीजें दे, तो क्या कहते हैं आगे से? सर जी वो आगे से कहते हैं कि भी आगे वाली दुकान पे चले जाओ, आगे जाके ले लो, ठीक है। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे दुकानदारों से, वो बता रहे थे कि जी हम तो कुछ ने तो बात करने से इनकार कर दिया, कुछ कह रहे थे कि हमारे पास जो रेट है वही फॉलो हो रहा है। जाहिर है पीरा फोर्स भी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे हुकूमत चाहती है। आप भी माशाल्लाह इधर ही यहाँ देख रहे थे, पैरा फोर्स वगैरह नजर नहीं आ रहा, कोतवाली थाना सामने है, कोई आदमी नजर नहीं नजर आ रहा, हर आदमी अपनी मर्जी कर रहा है। आपने क्या खरीदा है अभी? ये सर जी सारे रमजान का सामान खरीदा, दालें वगैरह हर चीज, चावल वगैरह तो है, दालें वगैरह 240 रुपए दी इन्होंने, ठीक है। हालांकि 220 मेरा ख्याल 10 रुपए रेट है। और अभी हम अकबरी मंडी के अंदर हैं, यहाँ तो आपको रेट अकबरी कम मंडी मिलना है। चाहिए। शहर के अंदर भी वो कह रहे हैं यही सूरत हाल है जो अकबरी मंडी के अंदर है, हालांकि यहाँ पर कीमतें काफी हद तक कम होनी चाहिए जब हम आम बाजारों का रुख करते हैं उसके मुकाबले में, लेकिन कोई ज्यादा फर्क इनको महसूस नहीं हो रहा। अकबरी मंडी में सारे दुकानों का भी हमने रुख किया, कुछ लोगों ने बात करने से इनकार किया, दुकानदारों ने, कुछ ने बात की, कुछ ने कहा जी हम अमल कर रहे हैं, जो डीसी रेट हमें प्रोवाइड किया जाता है उसी पे हम आगे फराहम करते हैं, जो होल सेल रेट है। बहुत सारे जो ग्राहक हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कीमतें हैं वो उसको फॉलो नहीं किया जाता। आपके माइक पे बोल देते हैं, पेरा फोर्स आती है तब बोल देते हैं, उसके बाद कीमतें बदल देते हैं, ऐसा है। पूरी अकबरी मंडी में जितनी भी दालें और जितने भी चावल हैं, तमाम के तमाम आप ग्राहक बन के किसी भी दुकान पे जाएं, आपको कंट्रोल रेट पे अवेलेबल है। अच्छा, वैसे पीछे जब बात हो रही थी ना, एक ग्राहक ही हमारे साथ थे, उन्होंने दिखाया कि 10 से 20 रुपए का फर्क था जो डीसी रेट लिस्ट लगी हुई थी उसी रेट के मुकाबले। जी, अगर आप तो मसला पता है क्या है, जब हम दुकानदारों के पास शहर में जाते हैं वो कहते हैं जी पीछे से माल जब हम महंगा देंगे तो हम आगे सस्ता कैसे बेचेंगे। देखें इस वक्त अगर आप होलसेल की बात करेंगे तो होलसेल में तो बिल्कुल कतई तौर पे 1 रुपए की वायलेशन नहीं है, ठीक है। अगर आप जाएंगे रिटेलर्स के पास, उनको विजिट करेंगे तो आप उनकी अकबरी मंडी की लिस्ट ना चेक करें, आप जो रिटेलर्स के रेट लगे हैं डीसी के आप नहीं, उसके आगे 2 रेट लगे हुए लिस्ट के ऊपर, एक अकबरी मंडी का लगा है, एक रिटेलर का लगा है। आप जब रिटेलर के पास जाएंगे, यहाँ पे छोटे दुकानदार भी हैं जो रिटेल करते हैं, तो आपको रिटेलर का ही रेट वहाँ से मिलेगा। अच्छा, एक जरा बात मुझे आप बताएं, आप नायब सदर भी हैं, वो कहते हैं अगर हमें रेट फॉलो करता हुआ तो कोई दिखाई भी दे ना, सही रेट दे भी दे तो क्वालिटी बदल देता है वो हमें वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता जो हमें अच्छे रेट पे मिल रही होती है। जी ऐसी कतन बात नहीं है, लाहौर एक ऐसी वाहद मंडी है जहाँ पे लो क्वालिटी की माल आता ही नहीं है, दालें चावल आता ही नहीं है, क्योंकि आगे ग्राहक डिमांड ही नहीं करता, सेल ही नहीं होती है, तो इसलिए क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता यहाँ पे। अच्छा, हुकूमत का किस हद तक किरदार है यहाँ पर प्राइसेस को कंट्रोल रखने में, जरा इस हवाले से भी बताएं। देखिए हुकूमत का बहुत अच्छा किरदार है, हुकूमत प्राइस बहुत अच्छे देती है हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अकबरी मंडी जो होलसेल मार्केट है, हमारा यहाँ पे तकरीबन हर रोज़ का रेट होता है। अगर रेट रोज़ का कम हो जाता है ना तो हम उसको रेट लिस्ट को फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग रेट कम कर देते हैं कि जो लोगों को सहूलत पहुँचे। मार्केट का फ़ायदा भी यही होता है, जो रिटेल वाले होते हैं ना उन तक थोड़ा सा इम्प्लीमेंट ज़रा लेट होता है, क्योंकि वो जो माल परचेज़ किया होता है उन्होंने महंगा, जब उनके पास ख़त्म होता है तो डेफिनेटली उन्होंने फिर ही बाइंग करनी है ना नए रेट से, वो ये एक सारा। अच्छा सर, पीरा फोर्स, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा बात होती है, खासतौर पे लाहौर में, पीरा फोर्स कहीं दिखाई देती है चीज़ों को कंट्रोल करने में यहाँ पे? अकबरी मंडी में भी उनका विजिट हो जाता है, वो देखते हैं। यहाँ पे मोस्टली उनको हमारे मजिस्ट्रेट भी आते हैं, पीरा फोर्स भी आती है,
उनको रेट्स ठीक मिलते हैं। लोगों ने इल्जाम ये लगाया है वो रेट्स इसलिए ठीक मिलते हैं क्योंकि पीरा फोर्स यहाँ पर आती है, उनको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, वो जुर्माने पे उस तरीके से नहीं करते, ऐसा भी कुछ होता है? आप ऐसा करें कि आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए ना आए, आप किसी दिन परचेजिंग के लिए आए। मैं पिछले 2 घंटे से अकबरी मंडी में ही घूम रहा हूँ, इंटरव्यू नहीं कर रहा था, मैं यही देख रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। तो जो लोगों ने शिकायतें की ना, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे इंशाल्लाह मैंने रिटेलर्स और होलसेलर का आपको फर्क बताया। होलसेलर 100% आपको कंट्रोल रेट पे हर चीज फराहम करेगा। अजनास की, खाने पीने की, रमजान को लेकर आपको लगता है कंट्रोल में? भाई नहीं है और ना ये करेंगे, ना इनके बस की बात है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े कार्टल हैं हुकूमत के अपने, जो सारी चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। अवाम तक तो ये पहुंचते ही नहीं है। पंजाब हुकूमत 30 बिलियन के पैकेज का ऐलान कर रही है। वो सिर्फ चंद एक लोगों के लिए होता है पैकेज। इस तरह के पैकेज जो होते हैं वो पैसे खर्च करने के लिए। खानदान हम 10,000 रुपए देंगे। नो नो नो, अवाम को भिखारी मत बनाएं। अवाम के लिए अच्छी कंपेन, अच्छी सिस्टम लेके आए ताकि अवाम आपसे पैसे ना मांगे। तो जी यहाँ पे अकबरी मंडी से बाहर आने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अंदर मसाइल ज़रूर हैं और कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि कीमतों को कंट्रोल रखा जाए, लेकिन फिर भी कहीं पर गड़बड़ ज़रूर होती है, चाहे वो मिडिल मैन की तरफ से हो, चाहे वो एक रिटेलर की तरफ से हो, चाहे वो होल सेल की जानिब से हो। ख़रीदार परेशान होते हैं उसमें जब कीमतें बढ़ जाती हैं, और इसी तरीके से फिर सबको ये लगता है कि महंगाई में बेहद इजाफा हो गया है। तो इस महंगाई को कंट्रोल रखने के लिए जिस तरीके से हुकूमत कोशिश कर रही है इसको इन्फोर्स कराने की कि महंगाई को कंट्रोल रखा जाए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये कीमतें पूरे रमज़ान के आखिर तक हम इसी तरीके से कम ही देखें और ये भी देखें कि इन कीमतों को बरकरार रखा जा रहा है, उसे बहुत ज़्यादा रद्दोबदल या उन्हें बढ़ाया नहीं जा रहा।